हाय। ये टॉपिक में हम लोग गोल्ड, सिल्वर और पेंटिंग्स का रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो सीखेंगे, वो देखेंगे। एक्चुअली आप ये गोल्ड पेंटिंग्स, इसमें गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड, सिल्वर यूटेंसिल्स, पेंटिंग्स, जो भी इस तरह से वैल्यूएबल आइटम्स है उसका आप स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से ये मेंटेन किया जाता है। जैसे ओपनिंग, आपको मालूम है कि ओपनिंग में बिफोर द फाइनेंशियल ईयर्स का जो भी आपके पास स्टॉक है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो 1/4/23 के पहले का जो भी आपका स्टॉक है वो आपको इधर इंटर करना पड़ेगा। जैसे आपके पास बैंगल्स है, कितने बैंगल्स है, यहाँ पे पॉपअप पे जाके बैंगल्स डालने पड़ेंगे। कितने ग्राम्स के बैंगल्स है वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ ग्राम ही दिखेगा आपको, तो आपको जो भी रेट है वो ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका 2844 का ग्राम्स का बैंगल्स एवरेज रेट, मतलब इतने सालों में आपने ये इतना खर्च बैंगल्स के खर्चे किए, मतलब 7,11,000 रुपये के बैंगल्स आपने खरीदे किए हैं और आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है आज की तारीख में, मतलब बिफोर 31 मार्च 23। वैसे आप मंगलसूत्र, आपके पास कितना ग्राम्स के मंगलसूत्र पड़े हैं वो भी उस तरह से एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपके पास 50 ग्राम के मंगलसूत्र है और आपने ये 3,000 के भाव में ख़रीदा था और आपका उसका वैल्यूएशन 1,56,00,000 होगा। हार भी आपके पास बिफोर द फाइनेंशियल ईयर्स कितना है वो आपको ओपनिंग में डालना है। हार आपके पास 95 ग्राम्स के हार है, इसमें 4,000 के एवरेज रेट के हिसाब से आपने 4 लाख रुपए का हार आपके पास अवेलेबल है। वैसे और कोई आइटम्स है तो आप और भी इसमें डाल सकते हो। जैसे आपके पास कमर पट्टा है, कमर पट्टा, और कमर पट्टा सपोज आपके पास यहाँ पे भी आपको कमर पट्टा ही लिखना पड़ेगा। कमर पट्टा, सपोज आपके पास 75 ग्राम्स का कमर पट्टा है, यहाँ पे ग्राम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये आपका, आपने उसको सपोज 75,000 ये 4385 के पर ग्राम्स के ऊपर से आपने परचेस किया, तो फिर आपको समझ लो आपने इसको 3,75,000 में परचेस किया था, तो ऑटोमेटिक ये रेट यहाँ पे आ जाएगा। आपको सेव करना है और यहाँ पे बाहर आना है। तो ये होगा कमर पट्टा। तो टोटल आपके पास 16,47,000 की ज्वेलरी आपके पास पड़ी है, ऐसा ये रिकॉर्ड बताता है। और बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में आपके पास ये, तो ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे अपडेट हो गया, 16,47,000। और देखोगे तो ओपनिंग में आपको 16,47,000 की आपके पास ज्वेलरी पड़ी है। और विद इन द फाइनेंशियल आपने अगर कुछ परचेस किया तो उसमें यहाँ पे आना है। जैसे आपने हार परचेस किया तो हार, यहाँ पे हार डाल के 3 तारीख को परचेस किया, क्वांटिटी में परचेस किया, ये ग्राम है, इतना रेट से परचेस किया। वापस आपने 28 फरवरी को भी परचेस किया हार, तो ये हार यहाँ पे डालना है, आपको क्लोज करना है। फिर दूसरा आपको अपने सपोज कमर पट्टा हुई, तो कमर पट्टा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो सिर्फ के डालेंगे तो अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक कमर पट्टा है तो यहाँ पे दूसरा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ के डालो तो यहाँ पे आप आओगे, कमर पट्टा आप डालोगे तो यहाँ पे भी आएगा। अब ये एडिशन है, तो एडिशन में आपको विद इन द फाइनेंशियल ईयर का एंट्री डालना पड़ेगा। जैसे कि 15/10/2023 में आपने कमर पट्टा परचेस किया, सपोज 50 ग्राम्स का परचेस किया
और 5 टू और सपोज 5,200 के भाव से आपने कमर पट्टा खरीदा। तो ये कमर पट्टा आपने ऐड किया, यहाँ पे अपनी यूनिट सिलेक्ट करना चाहिए आपको, ग्राम्स मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, ग्राम्स। तो यहाँ पे ओके करके सेव करके ओके करके यहाँ पे कमर पट्टा दिख रहा है। तो जैसे आपको और कुछ आइटम खरीदे तो बैंगल्स खरीदे तो आप यहाँ पे बैंगल्स भी डालेंगे तो भी आएगा, मंगलसूत्र खरीदे तो एम डालेगा तो भी आएगा। तो इसमें ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सारी इनिशियल वर्डिंग डालेंगे और वो आइटम आपके पास अवेलेबल रहेगा तो वो ऑटोमेटिक वो उसका स्पेलिंग पकड़ता है। तो ये हो गया आपका एडिशन। यहाँ पे आपको सेव करके बाहर निकलना है। हमेशा याद रखो कि हर एक एंट्री मारने के बाद सेव करना है। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है तो ऑटोमेटिकली जो आपने एडिशन किया वो यहाँ पे चेंज हुआ। अभी आपने अगर कुछ आइटम बीच में सेल किया है तो ये सेल में जाना है। सेल में जाके आपको हार, जैसे आपने पहले हार सिलेक्ट किया था, यह हार 128 ग्राम का बेचा 6,000 के भाव से और 7 लाख की डिलीवरी। सपोज आपने कुछ दूसरा आइटम बेचा है, सपोज आपने बैंगल्स बेचे, तो बैंगल्स बेचे तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मार सकते आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मार सकते, आपको यहाँ पे पॉपअप में ही जाके एंट्री मारना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हार है तो हार दिखेगा, जितने बैंगल्स है तो बैंगल्स दिखेंगे और ऑटोमेटिक आपके पास टोटल कितने बैंगल्स हैं यहाँ पे आएंगे। तो कौन से तारीख को सेल किया है, 3, सपोज आपने 30/9/2023 को सेल किया है और ये ग्राम्स को सिलेक्ट करने हैं और आपके पास टोटल 250 ग्राम्स के बैंगल थे पर आपने सिर्फ 150 ग्राम्स के बैंगल्स ही बेचे, तो आप उसको 150 ग्राम्स के बैंगल्स से डाल सकते हो और 6,000 के रेट से आपने उसको बेचा है। तो यहाँ पे छोटा सा रिमार्क डाल सकते हो, सोल्ड टू वाई। यहाँ पे सेव करके बाहर आना है, हमेशा सेव करके ही बाहर आना है, हमेशा सेव, हर एक एंट्री मारने के बाद सेव करना है। तो आपने देखा कैसे अभी बैंगल्स का लेजर अकाउंट सेल में क्रिएट हो गया। तो जैसे अगर आपने कमर पट्टा बेचा तो आपको कमर पट्टा में जाना है। आपने ऑलरेडी बैंगल्स बेचा है तो आप वापस बैंगल सेलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एरर बताएगा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आपको दूसरी बार बैंगल्स बेचा है तो आप वापस इसको बैंगल्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एंट्री मारनी पड़ेगी आपको, दूसरी बार बैंगल्स बेचा है तो ये हो गया बैंगल्स। चलो आपने वापस बैंगल भेजा 31 अक्टूबर 2023 को बेचा, अभी आपके पास 100 ग्राम का बैंगल्स बचे हैं। तो सपोज आप अपने 50 ग्राम के बैंगल्स बेचे तो आपके पास 50 और वो भी 6,200 के भाव से बेचे, सोल्ड टू एक्स। तो जैसे आपने ये सेव करके आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट होगा उसका टोटल्स। तो आपको क्लोज करके बाहर आना है, क्लोज करके अब देखोगे आपने सेल किया तो सेल की फिगर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे चेंज हो गई। तो अगर सेल किया तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा ही। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हो, एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे ये कैलकुलेट होएगा। मतलब आपने 200 ग्राम्स के बैंगल्स बेचे हैं, आपका सेल वैल्यू 12,10,000 रुपये और आपने वो एवरेज कॉस्ट आपका 5,60,000 था, तो आपको इतना प्रॉफिट हो गया। तो इसमें एवरेज कॉस्ट आएगा, जैसे जैसे आप खरीदोगे बेचोगे तो वो कॉस्ट एवरेज होता रहेगा। तो अब अभी 641 प्रॉफिट हो गया इसमें। जैसे हार आपने 128 ग्राम्स का बेचा है, 783 का सेल्स वैल्यू है, 4,066 एवरेज रेट से आपने बेचा और उसका एवरेज कॉस्ट है 5,20,512 रुपये। तो उसका प्रॉफिट आपको 263 हो गया। तो ये प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। यहाँ पे आप देखोगे क्लोजिंग बैलेंस में कितने ज्वेलरी और गोल्ड है, उस हिसाब से मेंटेन हो। तो आपके पास अभी 50 ग्राम के बैंगल बचे हैं, 10 ग्राम का हार बचा है, कम पर पट्टा 125 ग्राम का बचा है,
मंगलसूत्र पर चल रहे हैं। तो ये जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली ये स्टॉक मेंटेन होता रहेगा। जैसे आप एंट्री करोगे, ऐड करोगे, सेल करोगे इसको, तो ये स्टॉक अपने आप गोल्ड का मेंटेन होगा। और जो भी आप सेल करोगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो आप ये रिपोर्ट में जाके आप देख सकते हो कि आपने टोटल इनकम कितना हो गया आपका। अभी इसमें देख रहे हो प्रॉपर्टी सेल में आपका लगभग 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 12 करोड़ 28 लाख का। व्हीकल में आपका 9,34 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड एंड पेंटिंग्स में 9 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका इनकम भी आपको समझ में आएगा कि आपने विद इन द फाइनेंशियल ईयर कितना इनकम हुआ, आपका कितना एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट वगैरह पे किया। तो नेट इनकम आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखता रहेगा। तो ये रहा गोल्ड और ज्वेलरी किस तरह से मेंटेन किया जाता है। ये गोल्ड और पेंटिंग जैसे इसमें ज्वेलरी है वो भी उसी तरह से मेंटेन करने का रहता है जैसे ज्वेलरी एंड गोल्ड मेंटेन किया है। अंडर दिस हेडिंग आपको ज्वेलरी, गोल्ड, पेंटिंग्स दिखाई देगा, वो सारे का सारा उसी तरह से मेंटेन होता है। तो ये होगा ज्वेलरी और पेंटिंग्स की एंट्री किस तरह से मेंटेन की जाती है। थैंक यू।